छ 21 ओनली 25 मिनट्स वियर्ड किड रिद्धू। अब आगे शिवांश ऑफिस से भागता हुआ निकला था। उसकी कार तेज स्पीड के साथ रोड पर दौड़ रही थी कि जहां से निकल जाती लोग पलटकर देखना नहीं भूलते। पैलेस के सामने आकर जैस गेट से अंदर जाने लगी। शिवांश की नजरें उस पार खड़े एक आदमी पर गईं। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि कुछ सोचे। कुछ ही पल में कार आकर पोर्च के नीचे रुकी। शिवांश तेजी से बाहर निकला। उसकी सांसें तेज थी, आंखें बेचैन। शिवांश भागते हुए अंदर आया। उसकी नजरें किसी को तलाश रही थी। बेचैन बेकरार, ऐसा लग रहा था कि पल पल उसकी रूह जिस्म से अलग हो रही थी। शिवांश की नजर अनीका सिया पर गई, फिर कनक पर जो हानि इमारा को संभाले थी, उसकी बाद आरंभ रिद्धू पर। शिवाय तारा के हाथ पर बैंडेज कर रहा था। अभय तेजी से आगे की तरफ बढ़ा। उसने कुछ देखा ही नहीं। शिवांश को पुश करते हुए वो तारा की तरफ भागा। शिवांश इस धक्के से खुद को संभाल भी न सका, इतना होश नहीं था उसे। दूसरी तरफ मुड़ गया। उसकी नजर कुछ दूरी पर खड़ी वीनू पर टिक गई। वीनू के चेहरे का रंग सफेद पड़ा हुआ था। पीहू, वंश किसी बात पर बहस कर रहे थे। वीनू उन्हें देख रही थी। उसकी नजर जैसे ही शिवांश पर पड़ी, शिवांश तड़प उठा। सब भूल शिवांश वीनू की तरफ भागा। बीच में खड़े वंश को धक्का देते हुए शिवांश ने वीनू को अपने सीने से लगा लिया। एक पल को किसी की कुछ समझ नहीं आया। वंश जाकर फर्श पर गिरा। उसके लिए ये किसी जलजले से कम नहीं था। आह मॉम, शिवांश ने वीनू की इस कदर जकड़ा था जैसे उसे खुद में छिपा कर दुनिया से बचा लेगा। तुम ठीक हो? शिवांश के इतने टाइट हग से वीनू को अपना खून रुकता हुआ महसूस हो रहा था। वीनू ने कहा, हम आराम से। वीनू ने शिवांश की पीठ रब करते हुए उसे शांत करने की कोशिश की। शिवांश ने आंखें बंद करते हुए अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, लेकिन वीनू से दूर नहीं हुआ। वीनू भी शिवांश के सीने पर सिर रखे शिवांश की बड़ी धड़कनों को महसूस कर रही थी। वीनू ने अपना एक हाथ शिवांश की पीठ पर रखा, दूसरा उसके गाल पर रखते हुए आहिस्ता से बोली, अंश, आज भी मुझे खोने का इतना डर? शिवांश ने आंखें खोली, सिर झुकाकर वीनू के चेहरे को देखा, जिस पर सुकून था। उसका चेहरा हमेशा की तरह दिख रहा था। कुछ देर पहले की डर की सफेदी जैसे कहीं गायब हो गई। उसकी जगह वही गुलाबीपन झलक रहा था जो वीनू के चेहरे का नूर था। शिवांश ने वीनू के पेट पर हाथ रखा। मौत से ज्यादा रूह का जिस्म से जुदा होना डराता है। वीनू ने शिवांश के हाथ पर अपना हाथ रखा। चलो तुम्हारी प्रिंसेस ये सुन तो रही है मेरे पास। शिवांश उसकी अधूरी बात समझ गया था। उसी वक्त बेबी ने किक किया। दोनों के चेहरे पर सुकून छा गया। रिद्धू भागता हुआ आया, दोनों के पैरों से चिपक गया। डैड, इट्स सो स्कैरी। शिवांश ने रिद्धव को देखा। आग कभी कभी डरावनी नहीं होती है रिद्धव, तुम्हें बस उसे देखना है। रिद्धव को हग करते हुए शिवांश ने अपनी अंगारे से दहकती आंखों से उस मंजर को देखा। किचन से अभी धुआं उठ रहा था, सब जलकर खाक हो गया था। सब स्याह दिख रहा था। कितनी यादें थी उनकी वहाँ। शिवांश ने अपनी मॉम को देखा जिनकी आंखों में आंसू थे। इस किचन को उन्होंने ध्रुव ने अपने हाथों से सेट किया था। एक एक चीज खुद लाकर लगवाओ और लगाई थी। इस तरह उसका जलना दुख देने वाला था। रिद्धव को देखते हुए शिवांश ने कहा, अपने भाई बहनों को लेकर रूम में जाओ। रिद्धव ने हाँ में सिर हिलाया। चलो। नो। रिद्धू ने अपना हाथ वापस खींचा। वीनू के पीछे छुप गया। ऋषु भाई के साथ जाओ। शिवांश के ऋषु कहते ही रिद्धू सिर निकालकर झांकने लगा। शिवांश हमेशा उसे ऋषु कहता था। रिद्धू लिफ्ट की तरफ भाग गया। वंश ने उठते हुए कहा, सही कहते हैं लोग, बीवी बच्चे आने से लोग बदल जाते हैं। मेरी फुलझड़ी और भाई दोनों ही बदल गए। अपनी बीवी की बाहों में लेने के लिए मेरे बम की बलि चढ़ा दी। इस वक्त किसी ने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया। पीहू दांत दिखा रही थी। शिवांश अनीका के सामने आकर खड़ा हुआ। मॉम। अनीका ने शिवांश को हग कर लिया। ये कैसे हुआ शिवांश? मेरा घर मेरे सामने ही जल रहा था, मेरे बच्चे वहाँ थे। अब बहुत डर लगता है शिवांश। तुम्हें पता है वीनू किचन से उसी वक्त आई थी। तारा पलटकर किचन की तरफ जा रही थी। इतनी तेज आवाज से सारे बच्चे डर गए थे। कोई हमारे घर तक आकर कैसे कर सकता है? मॉम, सब ठीक हो जाएगा। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अनीका को शिवांश के एक एक लफ्ज पर भरोसा था। अगर वो कह देता कि ये नहीं होगा तब नहीं होता था। वो तुम्हारे डैड ने मेरे साथ मिलकर सेट किया था। एक बार आप मेरे साथ मिलकर किचन सेट कर लेना। अनीका उसे देखती रही। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आंखों की खामोशी के पीछे जैसे कोई चीख रहा हो। वो माँ थी, उनसे कहाँ छिपा था। उनके बेटे ने खामोशी चुन ली है, या ये कहें खामोशी ने उसे चुन लिया है। रहने दो, तुम्हारे बस की बात नहीं। 1 महीना लगा था हमें। तुम्हारे डैड ने ऑफिस छोड़ रखा था। तुम 2 घंटे नहीं दे पाओगे वीनू की सौतन ऑफिस के बिना। शिवांश ने तारा के हाथ की देखा। तुम ठीक हो? बस थोड़ी सी ही लगी है भाई। शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया। अभय को कुछ इशारा कर वो गार्ड्स के हेड की तरफ बढ़ा। ये सब क्लियर करवा दो, सब साफ करवा कर एक नए तरीके से बनवाना शुरू करो। सब न्यू टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए। शिवांश शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, कैसे हैं साले साहब? जैसा होना चाहिए साले साहब, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे। शिवाय की आवाज धीमी थी, लेकिन शिवांश की नहीं। शिवाय ने फिर हल्की आवाज में कहा, आप जैसे लोग हमें ठीक कैसे रहने देंगे? शिवांश के होठों के कोने बड़ी बेदर्दी से मुड़े, जैसे शिवाय की बात का मतलब बखूबी समझकर उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो। शिवांश ने अपना हाथ पीछे करते अभय को देखा। तारा का हाथ जल गया है, उसे लेकर जाओ। इम्मू को यही रहने दो। अभय तारा को लेकर चला गया। शिवाय ने शिवांश को देखते हुए कहा, जो दूसरी को जलाते हैं आग उनके घर तक भी पहुंचती है। शिवांश राठौड़, आग जब उन तक अपना वजूद मिटाने पहुंचती है, फिर न आग रहती है न राख रहती है।
शिवांश की उस खतरनाक आवाज और भयानक अंदाज पर कुछ पल शिवाय भी कुछ न बोल सका। शिवाय को एक नजर देख शिवांश ने अनिका से कहा, मॉम आज फैमिली डिनर करते हैं, गिरीश होटल में सारी अरेंजमेंट्स कर लेना। ओक बॉस। इतना सुनते हो पीहू और वंश ने एक दूसरे को देखा, ये चीखते हुए गले लग गए। दूर से गिरीश तिरछी आंखों से पीहू को घूर रहा था। शिवाय ध्रुव से मिलने जा रहा था, किसी ने उसे पकड़कर खींचते हुए वॉल से लगा दिया। शिवाय जानता था कौन है। उसने वॉल पर लीन होते हुए कहा, क्या हुआ? बोरे हो रहे हो? कनक के कमर पर हाथ रख उसे अपने करीब करते हुए शिवाय ने अपने होठों से उसके चेहरे की सहलाते हुए कहा, हमारी बोरियत दूर कर दोगी आप? कनक ने अपना चेहरा जरा पीछे किया, मेरे भाई को टांट कर रहे थे, आप को कर सकते हैं। कनक हल्का हंसी, मेरे टॉन्ट से अच्छे से वाकिफ हो आप। किस किस चीज से वाकिफ किया है आपने हमें? शिवाय अपने उल्टे हाथ से कनक के गर्दन को छू रहा था। एक तरफ गर्दन झुकाए कनक ने अपनी आंखें बंद किए हुए थी। शिवाय ने कनक के जॉलाइन पर अपने होंठ चलाते हुए कहा, आपका हर अंदाज बेहद कातिलाना होता है। कनक ने अपनी आंखें खोलकर शिवाय को देखा। शिवाय के होंठ कनक के होठों के बेहद करीब थे। कनक ने अपना चेहरा थोड़ा आगे करते हुए शिवाय के लोअर लिप को अपने दांतों के बीच लिया। शिवाय ने एक गहरी सांस ली, उसके कान लाल पड़ रहे थे। उसी वक्त कनक ने शिवाय की पीछे की तरफ धक्का दिया, मॉम। कनक उछलने लगी, शिवाय की समझ नहीं आया क्या हुआ। अचानक से कनक ने अपने पैर पर हाथ रख लिया। दर्द से आंखों में आंसू भर आए। शिवाय ने सिर झुकाकर देखा, छोटी सी हानि उसे मासूमियत से हाथ फैलाए देख रही थी। शिवाय ने कनक को देखा जिसके पैर पर तेज से काटने के निशान थे। ये क्या किया आपने? मॉम था लही थी। शिवाय की तेज आवाज पर हानि की आंखें आंसू से भर गई। शिवाय को बहुत तेज गुस्सा आया था। कनक का चेहरा दर्द से लाल पड़ गया। उसने खुद को कंट्रोल किया। हानि की बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। शिवाय ने उसे गोद में उठा लिया, डांटा। हानि सुबकने लगी, आपको अपनी मॉम के साथ ये नहीं करना चाहिए। शिवाय कनक के पास बैठा, उसका हाथ हटा कर देखा, इतना जल्दी नीला निशान पड़ गया था। हानि ने कनक के चेहरे को छुआ, दर्द हो रहा। बेटा अगर तुम्हारे डैड को नहीं खाती तब तुम हम दोनों के बीच नहीं टपकती। हानि ने शिवाय को देखा, डैड थाने की बात। शिवाय ने कनक को देखा, कनक ने शिवाय को, दोनों ही खिलखिलाकर हंस दिए। बेचारी हानि अपने मुंह में अंगूठा दबाए हैरानी से उन्हें देखती रही। अभय गुस्से में इधर से उधर टहल रहा था। तारा कमरे में सो रही थी कि कदमों की आहट हुई। बॉस आई स्वेयर आई विल किल हिम, उसकी वजह से मेरी बीवी इतने दर्द में है। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस अभय के पास से होता हुआ थोड़ा आगे बढ़ा। यस यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो स्टे काम। आई कांट। कोई हमारे घर तक कैसे आ सकता है आप जानते हैं न, इसका मतलब पैलेस की इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये कैसे हो सकता है? शिवांश अभय की किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो बस धीमे कदमों से आगे बढ़ रहा था। बॉस। शिवांश ने पलटकर अभय को देखा। उसकी उन सुर्ख होती आंखों को देखकर अभय के शब्द उसके गले में ही अटके रह गए। शिवांश ने अपने सामने मौजूद उन पेड़ों को देखा। अगले ही पल तेजी से हाथ डालकर बाहर की तरफ खींचा। अभय के कदमों में कोई गिरा। गार्ड्स की यूनिफॉर्म में एक आदमी था जो कुछ पल समझ नहीं पाया कि क्या हुआ है। शिवांश ने ये किया ही इतनी फुर्ती से था, उसके बाद जैसे ही समझ आया, वो आदमी उठकर भागने की तैयारी में था। अभय ने उसके सीने पर पैर रख उसे रोक लिया। तब तुम्हारा क्या है ये? शिवांश ने जैसे ही उसके तरफ देखा, अपने पॉकेट से कुछ निकालकर वो मुंह में रखने को हुआ। शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर इस तरह मोड़ा, हड्डी चटकने की आवाज आई, लेकिन तब तक वो एक गोली अपने मुंह में डाल चुका था। अभय ने उसके मुंह को दबाते हुए उसे गोली खाने से रोकना चाहा। किसके कहने पर तुमने ये किया? किसके कहने पर? उस गार्ड के मुंह से झाग निकलने लगे थे, उसने वहीं दम तोड़ दिया। शिवांश ने पैर मारकर उसे देखा, जिंदा है या मर गया, ठिकाने लगा दो। जाते हुए शिवांश की नजर ऊपर खड़े शिवाय पर पड़ी जो बुरी तरह उसे घूर रहा था। शिवांश उसे इग्नोर कर आगे बढ़ गया। शाम को सब डिनर के लिए होटल के लिए निकले। होटल पहुंचकर रिद्धू ने शिवांश का पैर पकड़ लिया। आकाश ने कहा, अजीब बच्चा है, सब हाथ पकड़ते हैं, ये पैर पकड़ता है। चालाक है, उसे पता है उसका बाप किधर ही जाएगा। अभय के कहते ही रिद्धू ने उसे ऐसे देखा जैसे उसका शक कंफर्म हो गया हो। ऋषु माँ के पास जाओ। रिद्धू ने नमे सिर हिलाया। 25 मिनट्स ओनली। शिवांश के कहते ही रिद्धू चला गया। सब डिनर के लिए बैठ चुके थे। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, अपने अपने हाथ में एक एक मेनू कार्ड लेकर बैठे थे। होटल स्टाफ उनके आसपास खड़ा था। वीनू बेचैनी से दूर की तरफ देख रही थी। शिवांश क्यों नहीं आया अब तक? 22 टॉर्चर, फैमिली डिनर, पर्सनल प्रॉपर्टी। अब आगे। होटल मैनेजर ने आते हुए कहा, हेलो लेडीज, मिस्टर राठौड़ ने स्पेशल अरेंजमेंट्स गार्डन में कराई है। सॉरी फॉर बॉदरिंग यू, बट योर गाइज नीड टू वॉक इन द गार्डन। अनिका ने हाँ में सिर हिलाया। वीनू को उठने में हेल्प की। तारा और कनक ने बच्चों को संभाला। वो सब गार्डन में आ गए। वहां देखते ही सारे बच्चे खुश होकर कूदने लगे। आसपास बहुत सारी फेरी लाइट्स थी। कई सारी टेबल्स लगी थी। एक साइड बच्चों के टॉयज के साथ उनके खाने के स्नैक्स थे, जिन्हें देखते ही बच्चों की आंखें चमकने लगी। हानि ने ताली बजाते हुए कहा, मामू अच्छा। इमारा ने हानि का हाथ थाम लिया। ताओ। उसी वक्त रिद्धू ने धम्म से इमारा की पीठ पर मारा, मी पापा। इमारा की आंखें भर आई। हानि ने अपनी सहेली को रोते देखा, उसके चबी चीक्स गुस्से से फूल गए। उसने रिद्धू के बाल पकड़ लिए। यू बैड। छोलो छोलो। रिद्धू इमारा के हाथ पर मारने लगा। उसी वक्त रिद्धव ने कहा, ऋषु लीव हर। पापा, ऋषु। आज से मैं भी ऋषु कहूंगा, जाओ।
रिद्धू ने तेज से अपना पैर रिद्धव के पैर पर मारा, भाग गया। उसके भागते ही रिद्धव अपना पैर पकड़कर उछलने लगा। उसे देखकर सब बच्चे हंसने लगे। आरंभ ने इमारा को अपनी गोद में उठा लिया, उसके आंसू साफ किए। आर अगर तुम्हारे भाई ने मेरी इम्मू को मारा मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मैं भी हानि के कहते ही रिद्धव ने उसे घूरा। यू आर माई सिस्टर, नो माई फ्रेंड बोलकर हानि ने इम्मू को हग कर लिया। सारी औरतें बैठी हुई बातें कर रही थीं जिससे ज्यादा शोर हो रहा था। नन्ही सी ख्वाहिश अपने कानों पर हाथ रखे बैठी थी। रिद्धू ने सबको देखा, फिर वीनू के बैग में कुछ ढूंढने लगा। क्या ढूंढ रहे हो बेबी? सो नॉइजी विमेंस। सबके मुंह खुले रह गए। अनिका ने आंखें छोटी कर रिद्धू को घूरा। बाप पर गया है। रिद्धू ने एक आईब्राउ रेज कर उन्हें देखा, जैसे कह रहा हो बाप पर ही जाऊंगा रिद्धू। रिद्धू ने प्लेट को टेबल पर पटका। कॉल मी रिशु। कनक ने उसको पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, क्यों रिद्धू नाम से क्या प्रॉब्लम है? दुलिया। कनक हैरानी से रिद्धू को देखने लगी। बहुत तेज पटाखा है ये। अच्छा, जब रिद्धू चाहता है हम उसे रिशु बोले तब हम कौन होते हैं? आज से हम उसे रिशु ही बोलेंगे। रिशु ने उन सब की इग्नोर किया। मैनेजर को देखकर सर्द आवाज में बोला, डिनर। यस सर कहकर वो चला गया। कुछ देर में डिनर लग गया। सारे बच्चे आराम से खा रहे थे। सारी लेडीज भी हल्की फुल्की बातें करते हुए डिनर कर रही थी। वीनू अपनी प्लेट को घूर रही थी। उसे लगा था कितने वक्त बाद वो शिवांश के साथ बाहर डिनर करेगी, लेकिन वो जाने कहाँ चला गया। वंश कुछ दूरी पर खड़ा था। उसने सबसे कह दिया भाई के साथ डिनर करेगा। उसका मन कहीं और ही उलझा हुआ था। चांद की ओर देखते अपने हाथ में पकड़े फोन को कभी कभी नजर भर देख लेता, जिसमें फना उसे गुस्से से घूर रही थी। वंश उसके गाल पर किस कर रहा था। उस वक्त जो चमक वंश की आंखों में थी आज वो जैसे फीकी पड़ गई थी। बड़ा नाजुक था वो वक्त, जो रेत सा मेरे हाथों से फिसल गया। ये कहते हुए वंश की आंखों के कोने भीग गए। फना की तस्वीर को अंगूठे से सहलाते हुए वंश में भारी हो चुकी आवाज में कहा, पता है तुम्हें 4 साल गुजर गए हैं, तुम्हारी कामयाबियों के किस्से सुनता रहता हूँ। तुम तो मेरी यादों से भी बेजार होगी। क्या कभी तुम मुझे याद करती होगी? शायद नहीं, लेकिन मेरी हर सांस तुम्हारी याद के सहारे चलती है। मैं ऐसे ही तुम्हारा इंतजार कर लूंगा, शायद कयामत तक, नहीं तो मेरी सांसें रुकने तक ही। किसी ने वंश के कंधे पर सिर रख दिया। कभी कभी लगता है मोहब्बत हो गई है तुम्हें, जैसे आपको हो गई है जीजू से। उसका नाम मत लो, बहुत गुस्सा है उस पर, तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। वंश ने आंखें छोटी कर कनक को देखा। ओह हेलो, जैसे मैं तो सीधा खड़ा रहूंगा। कनक ने वंश के गाल खींचे। अरे मेरे प्यारे भाई, तुम मुझे कुछ कहोगे तब तुम्हारी वो छोटी सी भांजी रोने लगेगी। दी ये गलत है, ये डिसएडवांटेज है। आप फायदा उठा रही है मेरी क्यूट स्वीट भांजी का। कनक ने कहा, तू एक भतीजा ला दे, हिसाब बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी मेहनत का फायदा उठाऊंगी ही। बड़ी बेशर्म हो। कनक खिलखिलाकर हंस दी। वही होटल के बेसमेंट में एक आदमी बर्फ की सिल्ली पर बंधा हुआ था। उसकी कराहटें वहां गूंज रही थी। कुर्सी पर शिवाश अपने पर पैर चढ़ाए बैठा था। उंगलियों के बीच सिगार फंसा था। आंखों के सामने धुआं। उसके चेहरा भी उस स्याह धुएं के रंग के जैसा ही दिख रहा था। भीमा। शिवांश की गहरी आवाज वहां गूंजी। नहीं बताऊंगा। आगे कुछ कह पाता इससे पहले शिवांश ने एक गहरा कश लेकर उस सिगार को उसके सीने पर रख दिया। जलन के एहसास से वो चीख पड़ा। कुछ कर लो, नहीं बताऊंगा, मार भी दो तब भी नहीं। अभय जो अपने हाथ में बेल्ट ले खड़ा था, शिवांश ने एक झटके से उसके हाथ से बेल्ट ली। अगले ही पल उस आदमी के गले में डालते हुए खींचा। दर्दनाक चीख वहां गूंज गई। इतने में ही शिवांश नहीं रुका। उसने उस आदमी के सिर के पास 2-3 पंच मारे। बर्फ चटक कर गिर गया। उस आदमी का सिर नीचे झुक गया, जिससे खींचाव बढ़ अपनी सांसें घुटती महसूस करके वो आदमी तड़पने लगा। भीमा। इस बार शिवांश की आवाज पहले से ज्यादा खतरनाक थी। वहां खड़े हर इंसान को ठंड का एहसास हुआ। वो आदमी बुरी तरह छटपटा रहा था। बताता हूँ, ये सब भीमा ने नहीं करवाया था, नहीं मैं भीमा का आदमी हूँ। अभय की आंखें छोटी हो गईं। उसने पास से एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर बर्फ की सिल्ली पर रखे हाथ में घुसेड़ दिया। उस आदमी के हाथ से आर पार होते हुए वो बर्फ में धंस गया। वो आदमी बुरी तरह तड़प रहा था। शिवांश सिगार के कस लेटे वहीं खड़ा था। आकाश बड़े ध्यान से उस आदमी को तड़पते हुए देख रहा था। गिरीश वहीं खड़ा। कौन हो तुम? भीमा के बारे में कैसे जानते हो? शिवांश ने वहां रखे कई तरफ के खंजर में से एक उठा लिया, जिसे देखते ही उस आदमी की हालत खराब हो गई है। बताता हूँ कांपते हुए कहकर उस आदमी ने कहा, भीमा का पता मुझे मेरे हुजूर से मिला है। हुजूर ने हमें शिवांश राठौड़ की बीवी शे। आगे वो कुछ कहता कि बर्फ की सिल्ली के पिघलते पानी के साथ खून बह गया। कुछ छींटे सामने खड़े अभय के ऊपर आई। उसने आंखें भींच ली। बॉस बताने देते। आई डोंट लाइक एनीवन टेकिंग हर नेम विथ हिज लिप्स। अपनी गर्दन टेढ़ी कर खंजर पर लगे खून को अपने हाथों से साफ करते हुए शिवांश बड़ी बेदर्दी से उस आदमी को देख रहा था, जिसका उसने अभी अभी गला काटा था। उसके बाद उसने हो किया। सबने आंखें बंद कर ली। आकाश अभी भी आंखें खोले सब देख रहा था। न उसके चेहरे पर कोई भाव थे, न आंखें एक मिनट को भयाभय मंजर से हटी थीं। रिशु ने कुछ नहीं खाया था। वीनू प्लेट लिए अभी अभी उसके पीछे घूम रही थी। वो थक चुकी थी, जिससे उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीना था। रिशु बाबू खा लो, सुबह से कुछ नहीं खाया आपने। नो पापा। उसे पापा चाहिए थे। बेबी पापा आ रहे हैं आप। उसी वक्त किसी ने रिशु को गोद में उठा लिया। यू स्टूपिड बॉय, व्हाई आर यू बॉदरिंग योर मदर? वीनू ने शिवांश को देखकर चैन की सांस ली। अनायास ही वीनू की नजर शिवांश के हाथ पर पड़ी। ये क्या हुआ है?
लेकिन बच्चों के सामने वो कुछ कह नहीं पाई। चिंता की लकीरें वीनू के माथे पर घर कर गई। अभय तारा के पास बढ़ गया। तारा ने उसके कपड़ों की देखते हुए शक की निगाह से कहा, कपड़े चेंज क्यों किए? अभय ने इम्मू को गोद में उठाया, आरंभ के गाल को चूमते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े न बदलने पड़े इसलिए अपने बदल लिए। तारा ने गुस्से में उसे घूरा। अभय ने तारा के लाल होते गालों को पिंच किया। वीनू ने परेशानी से कहा, ये कुछ खा ही नहीं रहा। शिवांश ने वीनू की तरफ देखा। एक बार फिर वीनू ने कहा, सुबह से नहीं खाया। शिवांश ने अपनी स्लीव से वीनू के माथे पर आते पसीने को साफ कर कहा, अब खाएगा। टेबल की तरफ बढ़ गया। सिया अनिका वहां से हट गई। सब अपनी अपनी फैमिली के साथ बिजी हो गए। आकाश, वंश नीचे बैठ गए। दोनों ही आसमान में देख रहे थे। शिवाय आ गया था। हानि शिवाय के पैर से चिपकी झांकते हुए शिवांश को देखती। उसे शिवांश से डर लगता है, साथ ही वो उसे छिप छिप कर देखती भी है। नन्ही ख्वाहिश इधर उधर भाग रही थी। पीहू गिरीश को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। इम्मू अभय तारा के पास से हटकर शिवांश के पैर से आकर चिपक गई। ताओ, ये उसे अभय ने सिखाया था। शिवांश ने नजरें घुमाकर उसे देखा, फिर उठाकर अपने दूसरे पैर पर बिठा लिया। व्हाट हैपेंड डॉल? लड्ढा माला। शिवांश ने घूर कर ऋषु को देखा। मी पापा, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी हूँ मैं। ऋषु ने हाँ में सिर हिलाया। शिवांश उसे घूरने लगा कि वीनू ने उन तीनों को अपनी आंखें छोटी किए घूरते हुए कहा, वो सिर्फ मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, किसी और ने बोला तब उल्टा लटका दूंगी। अनिका सिया जो उनकी बातें सुन रही थी, वो हंसने लगी। रात, सब वापस आकर अपने अपने कमरे में जा चुके थे। वीनू आंखें बंद किए लेटी थी। उसने अपनी आंखें खोली, गर्दन घुमाकर देखा। ऋषु रिद्धव अपने बेड पर सो रहे थे। शिवांश उसकी साइड में सो चुका था। वीनू चुपचाप उठी और धीरे से नीचे उतर गई। ड्रायर से फर्स्ट एड किट निकालकर आहिस्ता से शिवांश के करीब बैठ उसके हाथ को देखा, जिस पर हल्का छलका खून और लाल निशान दिख रहे थे। आपकी ऐसी चोटें मेरे दिल को कांपने पर मजबूर कर देती हैं। वीनू ने घाव की साफ कर पट्टी की। शिवांश के हाथ को चूमकर वहीं वापस रखने लगी कि शिवांश की मुट्ठी ने वीनू की उंगलियों को जकड़ लिया। तुम्हें मरहम देने के लिए रात के अंधेरे की कब से जरूरत पड़ने लगी? वीनू ने अपनी नजरें झुका ली। कुछ पल बाद शिवांश को देखा। जब से अंधेरों में आपको चोटें लगने लगी? शिवांश बस वीनू को देखता रहा। शिवांश की खामोश आंखों के पीछे छिपी चीखें वीनू अच्छे से समझती थी। शिवांश ने वीनू हाथ छोड़ साइड होकर कहा, लेट जाओ, सुबह से थक गई होगी। वीनू आराम से लेटी। शिवांश ने उसके साइड तकिए लगाए। शिवांश ने अपनी आंखों पर बाजू रखा। तब वीनू ने शिवांश का हाथ हटा उसके सिर को अपने हाथ पर रख लिया। शिवांश के बालों में हाथ घुमाते हुए शिवांश से बोली, सुकून से सो जाएं। शिवांश कुछ पल वीनू के चेहरे को देखता रहा। करवट ले वीनू के सीने से सिर लगाते हुए बोला, यही सुकून है। अगली सुबह, आज पैलेस में अजीब सा सन्नाटा था। हर तरफ शांति थी। एक एक कर सब उठते खामोशी से अपने अपने काम पर निकल गए। बच्चे स्कूल चले गए। आज वीनू ऋषु को स्टूडियो नहीं लाई। चेहरे पर उलझन थी। वीनू ने अपने सामने बैठे अक्षत को देखा। कुछ सामान लेना है, मेरे साथ चलोगे? तुम्हारा पति टांगे तोड़ देगा मेरी। अक्षत के ये कहते ही वीनू बोली, मेरे लिए इतना नहीं सह सकते। तुम्हारे लिए तो मैं अपना कंठ नीला कर लूं। स्केच बनाते वीनू के हाथ रुक गए। उसने सिर उठाकर अक्षत को देखा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पैर तुड़वाने में काम चल जाएगा। फिर दोनों हंस दिए। वीनू देर रात तक बैठी शिवांश का इंतजार करती रही। वो नहीं आया। वीनू ने एक नजर घड़ी को देखा, फिर उसे कोई साया ध्रुव के कमरे की तरफ जाते दिखा। वीनू पहले हैरान हुई, फिर उसके पीछे उठकर चल दी। 23 इमोशनल शिवांश ऋषु's बर्थडे। वीनू आराम से लेटी। शिवांश ने उसके साइड तकिए लगाए। शिवांश ने अपनी आंखों पर बाजू रखा। तब वीनू ने शिवांश का हाथ हटा उसके सिर को अपने हाथ पर रख लिया। शिवांश के बालों में हाथ घुमाते हुए शिवांश से बोली, सुकून से सो जाएं। शिवांश कुछ पल वीनू के चेहरे को देखता रहा। करवट ले वीनू के सीने से सिर लगाते हुए बोला, यही सुकून है। अब आगे। अक्षत के ये कहते ही वीनू बोली, मेरे लिए इतना नहीं सह सकते। तुम्हारे लिए तो मैं अपना कंठ नीला कर लूं। स्केच बनाते वीनू के हाथ रुक गए। उसने सिर उठाकर अक्षत को देखा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पैर तुड़वाने में काम चल जाएगा। फिर दोनों हंस दिए। वीनू देर रात तक बैठी शिवांश का इंतजार करती रही। वो नहीं आया। वीनू ने एक नजर घड़ी को देखा, फिर उसे कोई साया ध्रुव के कमरे की तरफ जाते दिखा। वीनू पहले हैरान हुई, फिर उसके पीछे उठकर चल दी। वीनू दरवाजे के पास आकर रुकी। ध्रुव के कमरे में हल्का व्हाइट बल्ब जल रहा था। आज अनिका कमरे में नहीं थी क्योंकि वंश उन्हें अपने साथ ले गया था। वीनू दरवाजे के पास रुक गई। कहीं न कहीं उसे अंदाजा था अंदर कौन होगा। वहां एक लंबा चौड़ा कद दिखा जिसका पीठ वीनू की तरफ थी। वो घूमकर ध्रुव के करीब आया। तब उस एक जलती कैंडल में वीनू को वो तड़पता चेहरा दिखा। शिवांश ध्रुव के सामने एक छोटा सा केक लिए खड़ा था जिस पर एक कैंडल रखी हुई थी। वो एक टक ध्रुव को देख रहा था। हैप्पी बर्थडे डैड, शिवांश ने अपनी रूंधती आवाज में कहा। वीनू ने चौखट को पकड़ लिया। कमरे में मशीनों की आवाज आ रही थी। शिवांश ध्रुव के पास खड़ा था। पास में स्टूल पर उसने केक रखा। आपको बहुत पसंद था ना? जब मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेशंस करता था डैड, आप मुझसे कहते थे मैं आपके बदले विश मांगू। मैं मना कर देता था। आज कहिए डैड, मुझे विश मांगनी है। आवाज बहुत शांत थी, उतना ही दर्द उस आवाज में दिख रहा था। वीनू को शिवांश को इस तरह देखना बहुत मुश्किल हो रहा था। इतना दर्द था उसके अंदर, वीनू ने उसे बयां करते कभी नहीं देखा।
शिवांश ने ध्रुव के हाथ को अपने हाथ में लिया, उसे अपने माथे से लगाते हुए बोला, डैड मैं विश मांगना चाहता हूँ, आप ठीक हो जाइए, आप उठ जाइए ना। मुझे रोकिए, मैं इस सांस में आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आप मुझे इस रास्ते पर जाने से रोकेंगे, आप रोकते क्यों नहीं, मुझे आवाज क्यों नहीं देते। उसकी आंखें भीगकर लाल होने लगी, लेकिन शिवांश उसकी नमी को बाहर आने की इजाजत नहीं दे रहा था। अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए शिवांश ने कहा, केक कट करते हैं डैड, आपको रेड वेलवेट केक बहुत पसंद है, मैंने बेक किया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डे, हैप्पी बर्थडे डे, हैप्पी बर्थडे डे टू यू शिवांश's डैड। शिवांश ने ध्रुव का हाथ थामकर केक कट किया, एक छोटा सा पीस उठाकर ध्रुव के होठों के पास किया। डैड खा लीजिए ना, आपका फेवरेट है, उठ जाइए, मेरी तरफ देखें, मैं मॉम को हैंडल कर लूंगा, हमेशा की तरह वो नहीं देखें। आप मुझसे नाराज हैं ना। शिवांश ने केक वापस रख दिया। ध्रुव बेजान से लेटे थे। शिवांश उनके करीब अपने घुटनों पर बैठ उनका हाथ पकड़ हाथ हिलाते हुए उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा। वो किसी छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा था। डैड मेरी बात सुने ना, आप नाराज हैं ना मुझसे, मैं आपकी सारी बात मानूंगा, कुछ नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं ना मैं रो रहा हूँ, आपको मेरा रोना नहीं पसंद ना, मेरे आंसू साफ कर दीजिए ना, मुझे गले से लगा लीजिए, आपका बेटा आपके गले लगने के लिए तड़प रहा है, डैड सुन रहे हैं ना। शिवांश की वो तड़प भरी आवाजें जिन्हें सुन किसी का भी दिल भर आए, आंखों में आंसू आ जाए, ऐसा लग रहा था कोई शिवांश की रूह खींच रहा हो, जिसके दर्द से शिवांश कराह रहा है। आप कहते थे ना वो गाना मैं आपके लिए सिंग करूं, आपको सुनाऊं, आप जिद करते थे ना, मैंने आपके लिए याद कर लिया है, मैं आपको सुनाऊंगा। वीनू का चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। वो शिवांश को देख रही थी जब उसके कानों में शिवांश की आवाज आई, अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम, ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम, मैंने तुम्हें जहां रखा कोई नहीं है वहां। शिवांश ध्रुव के बालों में हाथ चला रहा था। उसकी आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं थी, फिर भी ध्रुव उसे अपने लिए ये गाना गाने को कहते थे। शिवांश हंस कर टाल देता, जाओ जाओ, अपनी आवाज को छिपाने के लिए करते हो तुम। पापा मेरी जान हर दम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम, पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। मैं चाहता हूँ शिवांश तुम मुझसे आगे रहो, लेकिन मुझे आपसे 2 कदम पीछे रहना है डैड। वीनू से तुम क्या शादी को मना कर रहे हो, वो खुद तुमसे शादी नहीं करना चाहती, तुम्हारा तो रंग भी उससे फीका है। शिवांश को याद आया कितना चिढ़ा था वो इस बात पर। धड़कन धड़कन तुम सीने में हर वक्त धड़कते हो, जाऊं कहीं भी मैं, तुम हो या ना हो, पर साथ ही रहते हो, तुम होते हो इन आंखों में हर जगह। पापा मेरी जान हर दम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम, पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। तुम्हारी मॉम मुझसे ज्यादा प्यार करती है शिव, तुम देखना तुम्हारे बच्चे भी मुझसे ही ज्यादा प्यार करेंगे। नो डैड, वो मेरे बच्चे होंगे, वो आपसे ज्यादा प्यार क्यों करेंगे, क्योंकि तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। कितना हंसे थे वो ये कहकर, उनकी वो मुस्कान आज भी शिवांश की आंखों में बसी है। शिवांश एक लम्हा याद करते हुए ध्रुव के लिए गाना गा रहा था, ना इससे बड़ी मेरी कोई खुशी, मुझे देखो जो हंस कर तुमको कुछ भी होने ना दूंगा, ये लिख लो दिल पर तुम, हथेली की लकीरों को मैं मोड़ दूं तेरे लिए। दरिया दरिया सहरा सहरा सूरज सा भटकते हो, दिल ही दिल में एक आग लिए, क्यों ऐसे दहकते हो, रुको जरा थमो जरा, मैं भी जलूं तेरे लिए। शिवांश मैं मना कर रहा हूँ, तुम ये नहीं करोगे, अगर तुमने ये किया तब। शिवांश उनके कदमों में बैठ गया था। आप कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा। वीनू शिवांश के गालों पर बह रहे आंसुओं को देख रही थी। शिवांश तेजी से उठा और कमरे से बाहर चला गया। उसकी नजर वहां खड़ी वीनू पर भी नहीं गई। वीनू ने अपने हाथ को देखा जिसमें पकड़े फोन वीडियो बना रही थी। डैड जब आप ठीक हो जाओगे तब मैं आपको ये दिखाऊंगी। हैप्पी बर्थडे डैड, आज आपके छोटे पोते का भी बर्थडे है। ध्रुव के माथे को चूम उनका रूम बंद कर वीनू अपने कमरे में आ गई। उसने देखा अपनी साइड पर शिवांश आंखों पर हाथ रखे लेटा था। वीनू चुपचाप आकर बेड पर चढ़ शिवांश के पास बैठ गई। शिवांश वैसे ही लेटा रहा। वीनू उसके पिलो पर गिरते आंसुओं को देख रही थी। आंखें बंद थी लेकिन दर्द उतना ही था। वीनू ने हिम्मत कर शिवांश के बालों में हाथ चलाते हुए कहा, अंश। शिवांश ने कोई रिएक्ट नहीं किया। वीनू वैसे ही बैठी रही। अंश, एक दिन डैड ठीक हो जाएगी, फिर हम लोग फिर से उनका बर्थडे सेलिब्रेशंस करेंगे। आप डैड के लिए सबके सामने गाना गाना, वो खुश हो जाएंगे। अंश आप। शिवांश ने अपने चेहरे से हाथ हटाया, वीनू से लिपटते हुए सिसकना शुरू कर दिया। वीनू की आंखों से आंसू बहने लगे। शिवांश फफक फफक कर रो रहा था। वीनू ने उसे संभालते हुए उसके सिर को अपने गोद में रख लिया। शिवांश ने वीनू के कमर पर हाथ लपेटते हुए खुद को उसमें छिपा लिया। शायद यही साथ चाहिए था उसे। वीनू ने शिवांश के आंसू साफ किए। आप रोए नहीं, आप कहते हैं न डैड को आपके आंसू नहीं पसंद, अगर उन्हें पता चला आप रो रहे हैं उन्हें कितना दुख होगा। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। शिवी, मेरी उम्मीद टूट रही है। डैड मुझे नहीं सुन रहे हैं। वो मुझे क्यों नहीं सुन रहे हैं, उनसे कहो ना, मैं तरस रहा हूँ उनकी आवाज सुनने को। वो तुम्हारी सारी बात मानते हैं ना, उन्हें कहो उठ जाए, बस एक बार मेरी बात मान ले। शिवांश बुरी तरह सिसक रहा था। वीनू को खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। इस बार उसे खुद को संभलना था क्योंकि आज उसे शिवांश को संभलना था। अंश शांत हो जाए,
आपकी उम्मीद से ही तो हम सबकी उम्मीद बंधी है ना, मॉम की उम्मीद बंधी है। वीनू ने झुककर शिवांश के माथे को चूम लिया, उसके चेहरे को सहलाती हल्के हल्के सिर को दबाती रही। शिवांश के आंसू उसे खुद पर महसूस होते रहे। वीनू ने हेडरेस्ट से सिर टिका लिया। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकलकर चेहरे पर गिरने लगे। डैड, आपका स्ट्रॉन्ग बेटा कमजोर हो रहा है, उसे आपकी जरूरत है। वीनू ने सिर झुकाकर देखा, शिवांश सो चुका था। वही ऋषु नम आंखों से रिद्धव को देख रहा था। शिवांश की आवाज पर वो उठ चुके थे। रिद्धव ने ऋषु को अपने करीब कर उसे हग कर उसके आंसू साफ करते हुए नमे सिर हिलाया। हैप्पी बर्थडे ऋषु। ऋषु ने कोई जवाब नहीं दिया। वीनू ने ऋषु को देखा, उसे समझ आया वो जाग रहा है। मेरी जान, माँ के पास आओ, वीनू ने धीमी आवाज में कहा था। ऋषु ने भीगे हुए चेहरे को उठाकर वीनू को देखा, फिर उठकर वीनू के पास आ गया। वीनू ने अपने करीब कर उसे अपने सीने से लगा लिया। हैप्पी बर्थडे बेबी। ऋषु अपने निचले होंठ को दांतों से दबा रहा था। माँ, ऋषु लव्स पापा वेरी मच। आई नो बेबी, पापा भी आपको बहुत प्यार करते हैं। रिद्धव के उनके पास आ गया। उसने वीनू के करीब आते हुए ऋषु को हग कर लिया। वीनू की आंख हल्की आवाजों से खुली। उसने देखा वो रिद्धव ऋषु के करीब सोई थी। सिर घुमाकर देखा, शिवांश को देखा, शिवांश नहीं था। वीनू उठकर बैठ गई। अंश बुदाते हुए वीनू ने ऋषु को खुद से दूर किया। उठकर जाने की हुई। आज उसे अपने पेट में दर्द महसूस हुआ, फिर भी उठते हुए बाहर जाने को हुई कि शिवांश अपना बैग लेकर बाहर आया। बिना किसी तरफ देखे जाने लगा। इससे पहले शिवांश रूम से बाहर कदम रखता वीनू ने शिवांश का हाथ थाम लिया। शिवांश ने पलट कर देखा, वीनू उसे देख रही थी। शिवी, हाथ छोड़ो, जाने दो। नहीं, आप नहीं जा सकते हो, इस बार नहीं। वीनू ने पलट कर सो रहे ऋषु को देखा। उसके रात के आंसू अब तक याद थे। मुझे जाना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, प्लीज मत जाए, मॉम को आपकी जरूरत है। उनके पास वंश है, डैड भी है। शिवांश वीनू की तरफ नहीं देख रहा था, शायद नजरें मिलाना नहीं चाहता था। आंखों में छिपे दर्द को उससे छिपा रहा था जिससे कुछ नहीं छिपा था। मेरी बात सुने, मुझे जाने दो, दम घुट रहा है मेरा। तब मुझे भी अपने साथ ले चले, यूं अकेले आपको नहीं जाने दूंगी, अकेले आपको घुट घुट कर नहीं जीने दूंगी। पलटकर शिवांश ने वीनू के चेहरे को छूते हुए कहा, बच्चों के पास कोई नहीं है, आपके साथ भी कोई नहीं होगा। जिद मत करो शिवी, जाने दो मुझे। मैं जानती हूँ आप क्यों जा रहे हैं, डैड का बर्थडे है, हर तरफ उनकी यादें हैं, आप उनको याद करेंगे। जानती हो, तब आपके ऋषु का भी बर्थडे है, आप चले गए, मैं उसे क्या कहूंगी। न समझ होकर भी वो आपको पूछता था, अब समझ है उसे। आप उसे अकेला छोड़ देंगे। शिवांश ने अपना हाथ छुड़ा लिया। वो जाने को पलटा। माँ, ऋषु स्लीपी। वीनू हैरानी से पीछे देखा। 24 ऋषु एंड शिवंश बर्थडे गिफ्ट। अब आगे। वीनू ने चौंक कर पीछे देखा। वहां ऋषु को देखकर उसके चेहरे पर परेशानी और हैरानी दोनों भाव आ गए। एक डर था ऋषु ने सुन न लिया हो। बेबी, आप जाग क्यों गए? माँ आओ। ऋषु 2 कदम पीछे हो गया। वो बस वीनू को देख रहा था। वीनू ने उसकी नींद से भरी आंखों फिर चेहरे को देखा। वीनू का दिल धक से कर गया। ऋषु का छोटा सा लाल चेहरा देखकर आंखें भी लाल हो रही थीं। वीनू की समझते देर नहीं लगी। ऋषु अपने आंसू रोक रहा है। वीनू जल्दी से ऋषु के पास आई। बेबी, आप बाहर क्यों आ रहे? दमम्मा को आवाज दे देते। वीनू झुककर ऋषु के चेहरे को छूने को हुई। ऋषु आगे बढ़ गया। वीनू ने देखा, उसने दरवाजा बंद कर दिया, आकर वीनू के पैरों से चिपक गया। ऋषु। वीनू ने उसके चेहरे को देखा। ही हेट्स मी। नहीं मेरी जान। बाहर खड़ा शिवांश अभी भी बंद दरवाजे को देख रहा था, फिर पलटकर चला गया। कमरे में वीनू ऋषु की अपनी गोद में लिए बैठी उसे समझा रही थी। ऋषु सिसकियों से रो रहा था। मेरी जान, डैड आज के दिन डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो यहाँ रहकर दादू को देखकर सैड रहते हैं, इसलिए माँ उन्हें बाहर भेज देती हैं। ऋषु वीनू के मंगलसूत्र को अपनी मुट्ठी में लिए रो रहा था। बेबी, आप रोएंगे तब माँ के भी आंसू आएंगे। ऋषु ने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए। वीनू के चेहरे पर हाथ रखते हुए नमे सिर हिलाया। वीनू उसे थपकते हुए सुलाने की कोशिश करने लगी। अगली सुबह आकाश गार्डन में आया। उसने सामने देखा। उसकी नजर वहां बैठे ऋषु पर गई, जो अपने दोनों हाथ चेहरे पर टिकाए सामने पाउंड में तैरती मछलियों को देख रहा था। उसके मासूम चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। आकाश ने एक नजर शिवांश के रूम की बालकनी की तरफ देखा, फिर ऋषु के पास आकर उसे गोद में उठा लिया। क्या कर रहा है मेरा शेर? ऋषु ने गर्दन घुमाकर आकाश को देखा, फिर वैसे सामने देखने लगा। आज तो किसी का बर्थडे है। मामू से ऋषु को क्या गिफ्ट चाहिए? ऋषु ने पलटकर उसे देखा, फिर सीधा हो गया। कहा, कुछ नहीं। मेरी जान, आज के दिन उदास क्यों है? सुनो। ऋषु ने पलटकर देखा। हैप्पी बर्थडे ऋषु। आकाश ने ऋषु के सिर पर अपनी चिन रख ली। आप बताओगे नहीं तब मामू के लिए गिफ्ट लाना टफ हो जाएगा। ऋषु ने कहा, मामी। आकाश उसके चेहरे को देखने लगा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बहुत टफ गिफ्ट मांग लिया आपने, बहुत मुश्किल है। ऋषु उसकी गोद से उतर कर चला गया। आकाश खुद में खोया था, उसे खबर भी नहीं हुई। एक गार्ड वहां आया। सर, आपके साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का टाइम हो गया है। आकाश ने हाँ में सिर हिला दिया। अनिका आरती की थाल लेकर ध्रुव के कमरे में आई। ऋषु भागते हुए बाहर आ रहा था। ऋषु। दादी, दादू। क्या हुआ दादू? बोलते हुए ऋषु ने ध्रुव के बेड की तरफ इशारा किया। अनिका जल्दी से ध्रुव के पास आई। उनकी आंखें खुली थी, चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। ध्रुव, आपको क्या हुआ? आप सुन रहे मुझे? आप सुन रहे हैं? मगर ध्रुव वैसे ही थे, बस आंखें खुली थीं।
वंश जो ध्रुव के रूम में ही आ रहा था अनीका की आवाज सुन भागते हुए आया। मॉम क्या हुआ? सामने देखकर वो भी हैरान रह गया। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। शिवाय कनक वहां आ गए। कनक की आंखें सूजी हुई थी, रात भर रोई थी वो। कुछ देर में डॉक्टर वहां आए। ध्रुव को चेक कर वो वीनू ने बात कर रहे थी। मिसेज राठौड़, ध्रुव सर आप लोगों की सुन सकते हैं, उनकी आंखें खुली है, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक होने के चांसेस बढ़ गए हैं। वीनू होठों पर मुस्कुराहट हो गई। कुछ देर और बात कर वंश शिवाय डॉक्टर को छोड़ने गए। सब हॉल में बैठे थे, एक एक कर ऋषु को गिफ्ट दे रहे थे। वीनू रेडी होकर आई। अनिका ने ऋषु को एक सोने की चैन दी जिसे ऋषु घूर रहा था। रिद्धव के गले में भी वैसे ही चैन थी। ऋषु ने उसे ले लिया। उसके बने हुए मुंह को देखकर अनिका ने कहा, क्या हुआ मेरे लाल, गिफ्ट पसंद नहीं आया? ऋषु ने नमे सिर हिला दिया। वीनू ने कहा, ऋषु ऐसे नहीं बोलते, चलो दादी का आशीर्वाद लो। ऋषु ने अनिका के पैर छुए। अनिका ने उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। खुश रहो मेरे लाल, बताओ क्या चाहिए आपको? ऋषु ने वंश के कान के तरफ इशारा किया। उसके कान में एक सिल्वर ईयररिंग थी, जब उसने यह पियर्सिंग कराई थी तब पहनी थी। अनिका ने हैरानी से उसे देखा, फिर गुस्से में वंश को, वो नालायक है, बाकी बच्चों को भी बिगाड़ रहा है, वो नहीं हो सकता बेटा। ऋषु उनके गोद से उतरकर वीनू के पास आ गया। वीनू ने ऋषु को आंखें दिखाई, आपको दर्द होगा ऋषु। वंश ने उसे गोद में उठा लिया। चलो बेटा आप बड़े हो जाओगे तब करन। आज घर का माहौल अच्छा था। ध्रुव और ऋषु के लिए अनिका ने मंदिर में पूजा रखी थी, इसलिए सब तैयार होकर वहां के लिए निकल गए। शाम को वीनू ऋषु के लिए केक बना रही थी। ध्रुव का केक रेडी था। ऋषु को वनीला केक पसंद था। ऋषु वीनू के पैर से चिपका खड़ा था। कनक ने अंदर आते हुए कहा, ऋषु सब बच्चे खेल रहे हैं, आप भी अपने भाई बहनों के साथ खेलो। ऋषु ने मुंह फेर लिया। वीनू ने कहा, जनाब का मूड ठीक नहीं है, उन्हें कमरे में जाकर सोना है, माँ चलो। रिद्धव आरंभ के साथ बात कर रहा था। सारे बच्चे कारपेट पर बैठे थे। विध्वंस जिस टॉय को उठाता रिद्धव उससे छीनकर किसी और को दे देता। उसकी गोद में इम्मू बैठी थी। वाई रिद्धव ने उसे घूरा। विध्वंस हंसने लगा। शी कॉल्ड योर मेड। रिद्धव ने उसके सिर पर अपने हाथ में पकड़ा टॉय मार दिया। ऋषु। विध्वंस जोर से चीखा। ऋषु किचन से झांकने लगा। माला। ऋषु गुस्से में भागता हुआ उन लोगों की तरफ आया। उसके दोस्त को मारा उन्होंने, आकर उन सब पर गिर गया। वंश वहां खड़ा हंसने लगा। चलो बच्चों डांस करते हैं। उसने एक सॉन्ग लगा दिया। म्यूजिक सुनते ही सब बच्चे कूदने लगे। ऋषु दरवाजे की तरफ देख रहा था। वीनू उसके चेहरे को। काफी देर तक वो लोग डांस करते रहे। अचानक हॉल की लाइट्स चली गई। ऋषु रिद्धव। वीनू घबरा गई। वीनू काम डाउन। कनक ने कहा। उसी वक्त लाइट ऑन हो गई। वीनू जल्दी से अपने बच्चों के पास आ गई। सामने एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर एक टडिया चिपका हुआ था। उसके हाथों में एक चिट थी, फॉर माय ऋषु। हैंडराइटिंग देखकर वीनू को समझ आ गया ये किसने भेजा है। ऋषु आपका गिफ्ट। भाभी मैं चेक करता हूँ यहाँ कैसे आया ये। वंश अगर कुछ गड़बड़ होती तब ये यहाँ आता ही नहीं। ऋषु आगे बढ़ गया। उससे पहले हानि भागते हुए गई। उसने टेडी खींच लिया। ऋषु ने आकर उससे टेडी छीन उसे धक्का दिया। हानि ने उठकर उसके पीठ पर मारा। कनक हंसने लगी। शिवाय ने कहा, उठाकर लाओ उसे, आज ऋषु बहुत पीटेगा। ऋषु ने जाकर उस बॉक्स को टच किया। वो सारी साइड से खुल गया। ऋषु चौंक कर पीछे हुआ। ढेर सारे बलून्स हवा में उड़ गए। ऋषु ने मुस्कुराकर देखा, फिर सामने देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पलटकर वीनू को देखा जो उसे मुस्कुराकर देख रही थी। सामने एक किड्स स्पोर्ट बाइक थी। खास बात ये थी कि वो बिल्कुल शिवांश की फेवरेट बाइक की तरह थी, उसका मिनी वर्जन। ऋषु ने आगे बढ़कर उसे अपने हाथ से छुआ। अपनी पापा की बाइक उसे बेहद पसंद है। किसी ने उसे पीछे से हग कर लिया। हैप्पी बर्थडे माय बॉय। ऋषु शॉक्ड रह गया। उसने झट से गर्दन मोड़कर देखा। शिवांश उसके सामने था। ऋषु की आंखों में हैरानी। सब देख रहे थे। उसके बर्थडे शिवांश पहली बार उसके साथ था। खुशी से ऋषु के हाथ कांप रहे थे। ऋषु ने जल्दी से शिवांश के गले में हाथ डाल उसे हग कर लिया। शिवांश उसे लेकर खड़ा हो गया। व्हाट हैपेंड मिनी बॉम्ब? आई लव यू। शिवांश ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, आई लव यू मो मेरी जान। वीनू बहुत खुश थी। शिवांश ने ऋषु के चेहरे को चूमते हुए, पापा लव्स यू सो मच मेरी जान, ऋषु की अपने सीने से लगाई। शिवांश ने रिद्धव को देखा। वो भी भागकर शिवांश के पास आ गया। शिवांश ने उसे भी उठाकर गोद में ले लिया। डोंट यू लव मी डैड? रिद्धव के सवाल पर सब हंसने लगे। आई ऑल्सो लव यू। और मुझे, कहकर वीनू भी शिवांश के पास आ गई। ऋषु सीधे होते हुए बोला, मी लव यू। एक बार फिर हंस दिए। वंश बोला, ये छुटका में वर्ड से ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। सब बाहर आ गए। वंश ऋषु को उसकी न्यू बाइक चलाना सिखा रहा था। रिद्धव अपनी का निकाल लाया था। आरंभ की भी बाइक यही थी। ख्वाहिश अपने वॉकर में थी। हानि रो रही थी, उसे भी बाइक चलानी है। आरंभ ने उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया। वीनू शिवांश के पास खड़ी थी। उसके हाथ को पकड़ शिवांश के कंधे से सिर टिकाते हुए वीनू ने कहा, आई लव यू। वो दोनों अपने बच्चों को देख रहे थे। शिवांश ने एक नजर वीनू की देखा, फिर सामने देखता हुआ बोला, इसका जवाब मैं तुम्हें बेडरूम में दूंगा। वीनू ने हैरानी से उसे देखा, फिर बेफिक्री से बोली, आप अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी भी मैं तुम्हें बेहद थका सकता हूँ, लेट मी शो यू। वीनू ने तेज तेज नमे सिर हिलाया। उसकी नजर सामने खड़ी रीना पर गई, जो एक टक शिवांश के चेहरे को देख रही थी। उसकी आंखों में उमड़ रहे जज्बात साफ दिखते थे।
शाम तक सब ठीक हुआ, सबने मिलकर केक कट किया। आज ऋषु बहुत खुश था। ध्रुव के एक्सीडेंट के बाद राठौड्स ने जश्न मनाना छोड़ दिया था। शिवांश ध्रुव के पास बैठा था। आखिर आपने मेरी सुन ली डैड, अब आप पूरी तरह ठीक हो जाएं फिर हम। पापा, डैड, ऋषु स्लैप मी, भाई हिट मी। उसके दोनों सपूत वहां आ पहुंचे। सिया अनीका साथ बैठी हुई थी। सिया का फोन बार बार रिंग कर रहा था। अनीका ने कहा, सिया क्यों तंग कर रही हो, बेचारे को कॉल रिसीव कर लो। अनीका ये पीछा नहीं छोड़ेगा। सिया के मुंह बनाने पर अनीका ने कहा, हाँ भाई भूतिया दोस्त है तुम्हारा, वैसे प्रपोजल का क्या सोचा। सिया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तौबा तौबा अन्नू, मेरे बच्चों के बच्चे हैं, तुम कह रही जे उस सन की आदमी का प्यार कबूल कर मैं शादी करूं। हाँ तब हर्ज क्या है, इतनी लंबी जिंदगी है तुम्हारी, कब तक अकेले गुजारोगी। जिंदगी का तो पता नहीं है, सांसें कभी भी रुक सकती हैं, लेकिन आखिरी सांस तक मैं सिर्फ अपने सारांश की रहूंगी। वादा है मेरा उनसे, इश्क भी सच्चा किया है। दुनिया में कम साथ मिला, इंतजार है वो आसमानों में मेरे साथ रहें, फिर साथ छुटने का खौफ नहीं होगा। आदेश बहुत अच्छा है, तभी उनकी उस हिमाकत के बाद भी दोस्ती बरकरार है। शिवांश के ऊपर ऋषु सो रहा था। वीनू ने सवाल किया, आप गए नहीं थे। ऋषु को देखते हुए शिवांश ने कहा, इसका चेहरा देखा था मैंने, छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं हुई। मासूमियत बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, बेवकूफ को वैसे ही लगता है मैं इससे प्यार नहीं करता। ये ख्याल उसके दिल में आया कहाँ से। वीनू ने कहा, पता नहीं, पिछले बर्थडे पर आप साउथ अफ्रीका गए थे, वो ठीक था। गार्डन में बैठा था मैं, उठकर आई 2 मैग्स की इसके पास छोड़ा था। कुछ देर में मेरे पास रोता हुआ आया, टूटे फूटे शब्दों में सिसकते हुए बोला, पापा मुझे लव नहीं हेट करते हैं। तब से आज तक यही कहता है। शिवांश सोच में पड़ गया। कुछ देर में वीनू भी सो गई। शिवांश ने अपने वाइब्रेट होते फोन को देखा जिस पर रीना नाम फ्लैश हो रहा था। शिवांश ने वीनू का सिर पिलो पर रखा, ऋषु की रिद्धव के पास लिटाकर वहां से चला गया। चैप्टर 25 ऋषु शिवांश's फाइट, रिद्धव स्टबर्ननेस। अब आगे। शिवांश बाहर आया। इस वक्त वो एक ब्लैक जैकेट के साथ फुल ब्लैक आउटफिट में अपनी गन चेक करते हुए आ रहा था। रीना सीढ़ियों के सामने खड़ी थी, उसकी नजरें एक तक शिवांश के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसने एक गहरी सांस लेकर नजरें हटानी चाहिए, लेकिन वो चाहकर भी ये नहीं कर पाई। रीना ने खुद से कहा, एहसान फरामोशी तेरे खून में नहीं है। अपनी नजरें झुका ली। शिवांश उसके पास से गुजर बिना उसकी तरफ देखे वहां से सीधा निकल गया। जिन्हें देखने को आंखें तरसती है, वो हमें नजर उठाकर भी नहीं देखते। अभय की आवाज आई, जिस दिन उन्होंने तुम्हें नजर उठाकर देखा जलकर राख हो जाओगी। रीना ने सिर झुका लिया, अभय के पीछे चल दी। क्या खबर है? उस्मान माल ला रहा है आज अपना, बॉस को बताया। अभय के सवाल पर रीना ने कहा, उन्हें सब पता होता है। अभय ने उसे देखा। हाँ उन्हें सब पता रहता है, इस बात का ध्यान रखना। वो लोग एक साथ वहां से निकल गए। अगली सुबह वीनू की आंख आज जल्दी खुल गई। उसने देखा तब शिवांश उसके करीब ही सोया था। वीनू ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, उसके माथे की चूम उठ गई। शिवांश ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा, कुछ देर और। वीनू ने सिर घुमा, उसे नींद में बड़बड़ाते सुना। कुछ देर उसके बालों में हाथ घुमाते वहीं बैठी रही, फिर शिवांश का हाथ हटाते हुए हट गई। उसने ऋषु और रिद्धव को देखा। ऋषु नींद में मुस्कुरा रहा था। और मेरा बेबी सपना देख रहा है। वीनू ने उसके दोनों गालों को चूम लिया। रिद्धव उठकर आंखें मसलते हुए बैठ गया। मॉम, रिद्धव आप इतनी जल्दी उठ गए? वीनू उसके पास आकर बैठी, तब रिद्धव ने उसके गोद में सिर रख लिया। मॉम आज फ्लूट ऑक मेरी, चलो मम्मा शावर देती है फिर हम मंदिर चलेंगे। नाउ आई एम अ बिग बॉय मॉम। और मेरी जान, ठीक है पहले मॉम शावर लेती है। वीनू उठकर बाथरूम में चली गई। रिद्धव ने शिवांश को देखा, उसके पास बेड पर आ गया। शिवांश के ऊपर चढ़कर लेट वो उसके चेहरे को देखना, आप मेरे जैसे दिखते हो डैड। शिवांश ने नींद में आदत के अनुसार उसे पकड़कर उसके सिर को चूम लिया। कुछ देर बाद वीनू के बांसुरी की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। रूम का गेट खुला था, तब कमरे में भी आ रही थी। ऋषु और शिवांश सो रहे थे। आज बहुत दिनों बाद ये शिवांश ने ये आवाज सुनी थी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आंखें खोलकर देखा, वापस करवट बदलकर सो गया। जब वीनू आरती की थाल लेकर अंदर आई, उसके पीछे पीछे रिद्धव भी आ गया। गब्बर, ऋषु उठो, बहुत टाइम हो गया। मॉम मुझे आज स्कूल नहीं जाना। वीनू रिद्धव की बात पर कोई जवाब नहीं दे रही थी। मॉम प्लीज न। वीनू आरती ले शिवांश के सिर पर हाथ फेरती ऋषु के पास गई। वैसे ही उसे आरती दे थाल बाहर मेड को दिया। क्यों नहीं जाना स्कूल? कल ऋषु का बर्थडे था ना? हाँ तब कल था। ऋषु और ऋषु के पापा उठें, लेट हो जाओगे वरना। चलो आज मम्मा आपको रेडी करेगी। मॉम ऋषु भी स्कूल नहीं जाता, मुझे भी नहीं जाना है। वीनू शिवांश के पास आई, उठी, उसने शिवांश को हिलाया। शिवांश ने वीनू का हाथ पकड़ बिठाते हुए उसकी गोद में सिर रख लिया। आप लेट हो जाएंगे। शिवांश ने आंखें खोलकर वीनू के चेहरे को देखा। शिवांश ध्यान से उसे देखने लगा। उसका भरा भरा गुलाबी चेहरा, आज नाक में छोटी सी नथ पहनी हुई थी, डार्क मरून लिपस्टिक। शिवांश ने वीनू के गले में हाथ डालते हुए कहा, माय गुड मॉर्निंग किस। उसने वीनू का सिर झुका, उसके होठों को छूना चाहा। वीनू कुछ पल तो हैरान रह गई। कितने वक्त ये सुबह उसे नसीब हुई थी। शिवांश उसके सामने था, बिल्कुल पहले की तरह। अपने होश में आते हुए वीनू ने कहा, गब्बर रिद्धव यही है। शिवांश ने रिद्धव को देखा। माय बॉय टर्न। रिद्धव उनकी तरफ पीठ करते हुए बोला, जल्दी करें। वीनू ने शिवांश को आंखें दिखाई। शिवांश ने उसके होठों को अपने होठों से छुआ। उसी वक्त ऋषु अपने बेड से उनके बेड पर कूदा। वीनू ने जल्दी से देखा, ऋषु बेबी ये क्या?
माँ दूर, बंदर की औलाद हो जो ऐसे उछल कूद कर रहे। गबबल की औलाद। ऋषु अपने कमर पर हाथ रखे शिवांश को घूर रहा था। शिवांश ने उसे अपने जबड़े भींचते हुए देखा। ऋषु जल्दी से शिवांश के पास आकर उसके सिर को वीनू के गोद से हटाने की कोशिश करने लगा, जो उसके बस का नहीं था। मी माँ, चूजे मेरी बीवी है, बोलकर शिवांश ने वीनू के होठों पर किस किया। माँ झूठा कर दिया। शिवांश उठकर बैठ गया। वीनू ने शिवांश को घूरा, इसे हंसी भी आ रही थी। ऋषु ने वीनू का चेहरा अपने तरफ किया, मैं सच्चा। ऋषु ने वीनू के गालों पर किस किया, फिर शिवांश की तरह उसके होठों पर। शिवांश के तन बदन में आग लग गई। यू मिनी बॉम्ब, दूर रहो मेरी बीवी से, मी माँ। शिवांश ने ऋषु को अपनी गोद में उठा लिया, उसे कंधे पर डालते फिर से वीनू के होठों पर किस करता बोला, दोबारा दूर रहना वरना। ऋषु, माँ नाई नाई, क्या कर रहे हैं, मैं उसे नहला दूं। वीनू के कहते शिवांश ने ऋषु के बम पर मारते हुए कहा, मैं दूंगा इसे शावर। नो। वीनू रिद्धव को स्कूल के लिए रेडी करने लगी। कुछ देर में शिवांश ऋषु की टावल में लपेटकर बेड पर बिठा गया, दूर रहना मेरी बीवी से। ऋषु ने चीखते हुए कहा, मी माँ। शिवाय के सामने कुछ फाइल्स रखी थी, वो अब भी उस केस पर काम कर रहा था। उसने गहरी सांस ली। उस्मान मिर्जा ये कोई आम नाम नहीं है, नहीं उस होटल को हाईजैक करना आम बात है जिसमें शिवांश राठौड़ का भाई हो। इनका क्या लिंक है? कुछ भी हो, शिवांश राठौड़ देश से गद्दारी नहीं करेगा। फिर वो शिवांश राठौड़ के पीछे क्यों पड़ा है? ये जुड़े हुए हैं, पर कैसे? 4 साल पहले तक शिवांश राठौड़ सिर्फ बिजनेसमैन था, उसके बाद उसने अपने पैर हर तरफ बढ़ाए हैं, पावर को अपने हाथ में किया है, अब एक पत्ता भी उसके मर्जी के बिना नहीं हिलता। ये सब उसने क्यों किया? डैड का वो एक्सीडेंट। शिवाय ने आंखें बंद कर ली। एक चेहरा उसके आंखों के सामने आया, मैंने उसे कहीं देखा है। वो शिवांश राठौड़ से उसका क्या कनेक्शन है? वो भी 4 साल पहले ही। इटली। इंटरकॉम से उसने इंस्पेक्टर को बुलाया, पांडे पता करो। 4 साल पहले बिजनेस मीटिंग के लिए शिवांश राठौड़ गया था, उस वक्त क्या हुआ था? वो सीएम कैसे जुड़ा था उससे, और रीना कौन है? यस सर कहकर इंस्पेक्टर चला गया। शिवाय बैठकर अपने केस पर काम करने लगा। वीनू अपने स्टूडियो की तरफ का रही थी। वो रिद्धव को छोड़कर सीधे स्टूडियो आ रही थी। ऋषु उसके पास में बैठा अपने टॉय से खेल रहा था। वीनू ने अपने स्केच की फाइल निकाल ली। ड्राइवर ने पीछे देखा, एक गाड़ी बहुत देर से उनका पीछा कर रही थी। वीनू से कुछ न कहते हुए उसने अपने साथ चल रहे गार्ड्स को अलर्ट किया। कुछ देर में ही सिक्योरिटी के बीच वीनू स्टूडियो आ गई। ऋषु को लेकर वो उसके साथ बाहर आ गई। ऋषु वीनू का हाथ पकड़े अंदर आया। उसी वक्त अक्षत भी आ गया। ओह आज तो छोटे राठौड़ आए हैं, कहकर अक्षत ने ऋषु को अपनी गोद में उठा लिया। ऋषु बहुत कम लोगों के पास जाता था, जिनमें से एक अक्षत था। अक्षत ऋषु को लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। ऋषु आपकी मम्मा आपका गिफ्ट यही भूल गई थी। ऋषु ने मुंह फुलाकर वीनू को देखा। बेबी माँ ने आपको और भी ढेर सारे गिफ्ट दिए थे ना? गिफ्ट कहकर वीनू का हाथ पकड़कर ऋषु उसे खींचने लगा। वीनू उसे एक कैनवस के पास लाई। पहले आइज क्लोज करो। उस पर पड़ा कपड़ा हटाकर ऋषु से कहा, ओपन योर आइज। ऋषु ने जल्दी से आंखें खोली। एक्साइटमेंट में उसकी आंखें बड़ी हो गई। चमकती आंखों से आगे बढ़कर ऋषु ने उस कैनवास की छूने की कोशिश करने लगा। अक्षत ने उसे उठाकर ऊपर किया। ऋषु ने उस पेंटिंग को छुआ जिसमें वो शिवांश को गोद में था। दोनों खिलखिलाकर हंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सीन आंखों के सामने ही हो। ऋषु को देखते हुए वीनू बोली, कैसा लगा? वीनू से ऋषु लिप्ट गया। लव यू। बहुत ज्यादा खुश होने पर वो यही बोलता था। कुछ देर वीनू अपना काम करती रही, फिर ऋषु उसके दुपट्टे को खींचने लगा। क्या हुआ, भूख लगी है? पापा पापा पास जाना है। वीनू अपने कलर में सने हाथ दिखाते हुए बोली, कॉल कर लो पापा को। ऋषु ने कॉल किया लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। वीनू ने ध्यान नहीं दिया। ऋषु गुस्से में वहां से बाहर चला गया। अक्षत अपने पेंटिंग में बिजी था। ऋषु जैसे ही बाहर आया, दूर खड़े एक आदमी ने उसके फोटो क्लिक किए। किसी को कॉल कर बोला, राठौड़ का दूसरा बेटा यही है, वो बाहर आया है, मौका मिलते ही उठा लो। ऋषु भागता हुआ शिवांश के ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। ऋषु एंट्रेंस पर आया, गार्ड को देखा जो उसकी तरफ ही आ रहा था। ऋषु उनके हाथों के नीचे से निकलकर चला गया। वो पहले भी यहाँ आया था, उसे शिवांश के कैबिन के बारे में पता था। उसे ऐसे भागते देख लोग रुककर देखने लग। गार्ड उसे रोकने के लिए उसके पीछे भाग रहे थे। एक आदमी के पैरों के नीचे से ऋषु निकल गया। गार्ड उस आदमी से जा टकराया, उनके होठों आपस में टकरा गए। सब हंसने लगे। ऋषु शिवांश की प्राइवेट लिफ्ट में घुस गया। सबकी जान हलक में आ गई। वो लिफ्ट सीधे शिवांश के कैबिन के सामने खुलती थी। कौन है ये बच्चा? गार्ड दूसरे लिफ्ट से आए। ऋषु लिफ्ट खुलते ही भागा कि सब तरफ से गार्ड आ गया। इस वक्त इस फ्लोर पर कोई नहीं था, सब मीटिंग में बिजी थे। ऋषु बुरी तरह से उन गार्ड्स को घूर रहा था। उसने अपने पॉकेट से कंचे निकालकर उनके पैरों के तरफ फेंक दूसरी तरफ से भाग गया। वो सब एक दूसरे के ऊपर गिरे। ऋषु को कोई जानता नहीं था। सबने रिद्धव को देखा है। जब भी ऋषु आया था चुपचाप उसे लाया गया, वैसे ही वो वापस चला गया। गार्ड्स उठकर ऋषु के पीछे आया। साइड टेबल से सामान उठाकर ऋषु ने उन पर फेंका। एक गार्ड अपने घुटनों पर बैठ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ऋषु ने देखा वो वेटिंग एरिया में था। उसने गार्ड को देख पानी उठाकर उसकी पैंट पर डाल दिया। गार्ड ने खुद को देखा। बाकी गार्ड्स उस पर हंसने लगे। ऐसा लग रहा था उसने शुशु कर ली है। गार्ड्स भागते भागते थक चुके थे। ऋषु भी उन्हें घूर रहा था। बच्चा कौन हो तुम? तुम्हारे मम्मा डैडी कहाँ है? यहाँ कैसे आए? हमारे बॉस बहुत गुस्से वाले हैं। मी टू कहकर ऋषु आगे भागा। जैसे ही गार्ड्स पकड़ने की आया, ऋषु ने उसे गुदगुदी की। दूसरे वाले की पैंट पूरी ताकत से खींची जो नीचे सरक गई। ऋषु फिर भाग गया। उसे पकड़ना आसान नहीं था।
ऋषु भागता हुआ जा रहा था। सामने मीटिंग रूम से शिवांश उसे कुछ लोगों के साथ निकलता हुआ दिखा। ऋषु की आंखों में चमक आ गई। वो शिवांश की तरफ भागा। वही गार्ड की जान हलक में आ गई। वो डर से अपनी जगह खड़े रह गए। ऋषु शिवांश के पास पहुंचता कि किसी चीज पर उसका पैर पड़ा। धम्म से वो मुंह के बल फर्श पर गिरा। पापा! ऋषु की चीख वहां गूंज गई। वहीं उस्मान मिर्जा अपने हवेली में बैठा हुआ। उसके सामने कुछ लोग खड़े थे जिन्हें देखकर साफ पता चल रहा था वो उस्मान के गुस्से का शिकार हुए हैं। हुजूर, शिवांश राठौड़ हमारे हथियार और माल के कंटेनर अपने साथ ले गया है। तब तुम सब वहां क्या कर रहे थे हराम के पिल्लों? वो बुरी तरह चीखा। आप लोग को प्रमोशन कमेंट सेक्शन में करते हैं उसे मैंने कभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह का कल मैंने देखा आई कांट टॉलरेट उस तरह का अश्लील प्रमोशन मेरे कमेंट सेक्शन में आकर न करे। गेम और फेम जो भी आप है आप ये ना करें वरना मुझे कंप्लेन करनी पड़े।